नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बगहा से बड़ी खबर है, जहां धनहा गांव के कुछ दबंगों ने कानून को हाथ में ले लिया। दबंगों ने एक नाबालिग लड़की और उसकी मां की जमकर पिटाई की है। तस्वीरें देखिए। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों पर चोरी का आरोप है। आरोपी बच्ची और महिला से मारपीट में गांव की कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। पिटाई का वीडियो यह वायरल हो रहा है। पीड़ित नाबालिग लड़की की पिता की माने तो पूरे मामले की सूचना धनहा थाने को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब सवाल है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। इन तस्वीरों से सवाल उठ रहे हैं और इस सवाल का जवाब पुलिस को देना होगा। आखिर शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस क्यों जागी? और सबसे बड़ा सवाल, लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी? बिहार का लहरों से सामना। जिंदगी लहरों के हवाले। बाढ़ ने सब कुछ बहा दिया। तैरता बिहार, डूबती जनता। बिहार में बाढ़ बाढ़ जिंदगी। जी हां, बिहार के 10 जिले बाढ़ से बेदम हैं। मिथिलांचल, सीमांचल और चंपारण के कई गांव पानी में डूब चुके हैं। गांव, घर, सड़क, स्कूल सब डूब चुके हैं। लोगों के सामने अब जिंदगी बचाने की चुनौती है। बाढ़ पीड़ितों के बीच सरकारी इंतजाम उतना नहीं पहुंच पा रहा है जितना उन तक पहुंचना चाहिए। लिहाजा बाढ़ के बीच जिंदगी बेहाल है। ये है गोपालगंज का मकसूदपुर पंचायत का वार्ड नंबर 12, जिस पर गंडक के पानी ने कब्जा जमा लिया है। तस्वीरों को देखकर आप बाढ़ का विकराल रूप समझ सकते हैं। वार्ड नंबर 12 के सैकड़ों घर नदी में विलीन हो चुके हैं। महज 50 से 60 घर बचे हैं, वो भी विलीन होने की कगार पर है। इस वार्ड नंबर 12 के जो कई घर हैं, झोपड़ियाँ जो है वो गंडक नदी में विलीन हो गई हैं, डूब गई हैं। और कुछ घर बचे हुए हैं जो गांव वाले हैं अपने घरों से सामान है, जरूरी सामान, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हें कहना है कि अभी तक इनको कोई बड़ी नाव की व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से ये तटबंधों पर जा सकें। और यहाँ पर बता रहे हैं लोग कि कम से कम 50 लोग हैं यहाँ पर जो फंसे हुए हैं। सैलाब के बीच फंसे वार्ड नंबर 12 के वार्ड सदस्य रामनाथ प्रसाद की शायद कोई नाव आए और उन्हें मझधार से निकालकर बाहर ले जाए। जब न्यूज 18 की टीम ने रामनाथ प्रसाद से उनका दर्द सैलाब साझा किया तो बोलते बोलते रामनाथ भभक पड़े। कुछ लोग हम लोग रुके हुए हैं कि मुझे बोल रहे हैं कि नाव बिगड़ गई है, बनवा रहे हैं, अब बनवा के भेज रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जल्दी से भेजिए। एक छोटी नाव है जो मिली है, वो भी सरकारी, तो वो उधरी के सामान सब लोग खींच रहे हैं। और आपके माल मवेशी कहाँ गए सब? माल मवेशी तो पानी तैरा कर बांध पर पहुँचा दिए हैं। इधर सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों में उफान से बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस चुका है। 6 प्रखंडों के तकरीबन 38 पंचायत बाढ़ के पानी से पूरी तरह से प्रभावित है। पानी में डूबने से अब तक 13 लोगों की जान चली गई है। तेज बहाव से डायवर्सन तक बह चुका है।
लिहाजा लोग पानी की धार के बीच जान जोखिम में डालकर सैलाब के बीच आवाजाही कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ट्रैक्टर पर लोग साइकिल और जरूरी सामानों के साथ लदे हैं। पमरा गांव है और यहाँ पर पिछले लंबे अरसे से पुल का निर्माण हो रहा था और बगल में डायवर्सन का निर्माण कराया गया था ताकि आम लोग किसी तरीके से अपनी यात्रा को पूरी कर सके। लेकिन हालात ये है कि बागमती पुरानी धार के जल स्तर में वृद्धि के कारण डायवर्सन पूरी तरीके से बह गया और हालात ये है कि यहाँ के लोग किसी तरीके से ट्रैक्टर और जान जोखिम में डालकर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। यह खौफनाक दृश्य है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और ट्रैक्टर के जरिए अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं। और यहाँ पर ट्रैक्टर वालों द्वारा मोटी रकम भी वसूल की जा रही है जो आने जाने वाले लोग हैं। दरअसल नेपाल से आने वाली गंडक नदी ने कई जिलों को पानी की परेशानी में डाल दिया है। गंडक बैराज के सारे फाटक खोलने के बाद पानी ने गोपालगंज, मोतिहारी, शिवहर जैसे कई जिलों में तबाही मचानी शुरू कर दी है। अभी गंडक का गुस्सा तो शांत है, लेकिन नेपाल में फिर से भारी बारिश की संभावना ने बिहार की चिंता बढ़ा दी है। जब बढ़ा हुआ जल स्तर है उसको देखते हुए ये गंडक बराज है जो देख रहे हैं, इसके तमाम जो फाटक हैं वो खोल दिए गए और इस वजह से बिहार के जो कई ज़िले जो हैं जिसमें से गोपालगंज है, मोतिहारी है, शिवहर है, कई ज़िले जो है वहाँ पे जो है ये गंडक का जो पानी है वो गया और बाढ़ जो है वो अपने कहर जो है बरपाना शुरू किया। हालांकि अभी जो है गंडक का जो जलस्तर है वो 2.5 लाख क्यूसेक बताया जा रहा है और ये बातें भी कही जा रही है कि चूंकि मौसम विभाग के जो जानकार हैं उन्होंने जो संभावना जताई है कि अगले 3 दिनों तक नेपाल में फिर से जो है तेज़ बारिश हो सकती है, तो इसको देखते हुए यहाँ पे जो है अलर्ट जारी किया गया है। एहतियाती कदम जो है वो जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं वो बरत रहे हैं। इधर कोसी के कहर से सीमांचल का इलाका भी पूरी तरह से पानी से लबालब है। कटिहार के अहमदाबाद और मनसाही जैसे इलाकों में पूरी तरह से पानी भर चुका है। ये तस्वीर 2 साल पहले यानी 2018 की है, जब अहमदाबाद अनुमंडल का मध्य विद्यालय कटाव की वजह से पानी में विलीन हो गया था। इस बार भी कई स्कूलों के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। घर, स्कूल, कॉलेज सभी में पानी ने अपना बसेरा बसा लिया है। आप देख सकते हैं महानंदा का ये पूरा जद का इलाका है और बीच महानंदा में प्राथमिक विद्यालय को निर्माण कर दिया गया है और इस निर्माण के बाद उम्मीद जगी थी कि गांव के जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इसी स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों का माने तो 4 से 5 महीने इसी तरह पानी के जद में ही पूरा स्कूल रहता है। बिहार के तकरीबन 10 जिले बाढ़ से बेहाल हैं। खासकर बिहार की शोक कही जाने वाली कोसी के इलाके में ज्यादा खतरा है। नदियों में उफान से पूर्णिया और आसपास के तटबंधों के कटाव का खतरा बढ़ चुका है। ये सौरा नदी है जहां खतरे को देखते हुए गश्त बढ़ा दी गई है। हर पल नदी के मूड को भांपने के लिए होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई है। 10 बजे से नीचे 9 बजे तक शाम तक रहते हैं। रात में भी कभी कभी ज़्यादा पानी हो जाता है, फिर रात में भी ड्यूटी लगाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा से हम लोग करते हैं। शाम में जनरेटर लगाते हैं, बॉल जड़ता है। जाहिर है बिहार के सामने एक बार फिर सैलाब का संकट है। लाखों जिंदगी मझधार में फंसी है। गोपालगंज से मुकेश कुमार, सीतामढ़ी से राकेश, वाल्मीकि नगर से अमित कुमार, कटिहार से सुब्रत गुहा और पूर्णिया से राजेंद्र पाठक की रिपोर्ट। तो उत्तर बिहार के करीब 1 दर्जन जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सैकड़ों गांव पानी में डूबे हैं। लाखों लोगों की जिंदगी पानी में फंसी है। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। बेतिया, सहरसा, रक्सौल और दरभंगा की ये तस्वीरें हैं। बेतिया में चंद्रावत नदी पर बने डायवर्जन में जहां एक युवक बह गया जो शहर के नया टोला का रहने वाला था और सब्जी लेने जा रहा था, तभी पैर फिसलने से नदी की तेज धार में बह गया। युवक का छोटा भाई भी उसकी तलाश में नदी में चला गया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। दूसरी तस्वीर सहरसा की है जहां कोसी अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिससे नवहट्टा, महिषी और सलखुआ प्रखंड में हजारों लोग मुसीबत की बाढ़ में फंसे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने इनकी कोई सुध नहीं ली है।
जबकि रक्सौल में बाढ़ ने बरमासी सड़क की पोल खोल दी। यहां रामगढ़वा, सुगौली और बंजरिया प्रखंड की करीब आधी आबादी सड़क की सुविधा से वंचित हो गई है। इलाके में लगभग सभी सड़कों पर पानी चढ़ गया। तो दरभंगा में सदर थाना ही टापू में तब्दील हो गया है और पुलिस के जवान थाने में ही सरकारी नाव चलवाने को मजबूर हैं। सदर थाना परिसर कमर भर पानी में डूबा है। तो बिहार में 10 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, मतलब बिहार का 1/4 हिस्सा पानी में डूब चुका है। आइए जानते हैं बाढ़ से कितने लोग अब तक प्रभावित हैं और बाढ़ पीड़ितों के लिए अब तक क्या-क्या सरकारी इंतजाम किए जा रहे हैं। तो बिहार में बाढ़ से 10 जिले प्रभावित हैं अब तक, ये पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, 10 जिलों के 282 पंचायत प्रभावित हैं बाढ़ के कारण। तकरीबन 6.5 लाख की आबादी इन पंचायतों में रहने वाले लोग प्रभावित हैं। बिहार भर में 10 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए। सबसे ज्यादा 3 राहत शिविर गोपालगंज में हैं और चूंकि गोपालगंज में गंडक का असर दिख रहा है, 3,500 से ज्यादा लोग राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। बिहार भर में 134 सामुदायिक रसोई की व्यवस्था भी की गई है, जहां बाढ़ पीड़ितों के खाने का इंतजाम किया गया है। रसोई में 46,000 से ज्यादा लोगों के खाने की व्यवस्था है। बचाव के लिए एनडीआरएफ की 21 टीमें भी लगातार तैनात हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। वहीं एसडीआरएफ की 28 टीमें भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात है। जाहिर है बिहार में उफनती नदियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बेतिया में बूढ़ी गंडक नदी पर बना रिंग बांध टूट गया है। टूटा हुआ बांध बरवा के सिमरा घाट के पास बनाया गया था। बांध टूटने के बाद तकरीबन 50 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। इलाके में तकरीबन 3,000 की आबादी सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। और बिहार की नदियों में आई उफान का प्रेशर अब पुल, पुलिया और पथों पर दिखने लगा है। 70 घाट महासेतु के अप्रोच रोड के टूटने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि ठीक उसी तरह जादवपुर मंगलपुर महासेतु के आगे अप्रोच पथ में अचानक से दरार आ गई, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। लिहाजा प्रशासन ने युद्ध स्तर पर अप्रोच पथ के निर्माण का काम शुरू कर दिया है। महज 7 दिनों बाद गोपालगंज का एक और अप्रोच पथ धराशायी हो गया। जादवपुर मंगलपुर महासेतु से 2 किलोमीटर आगे रजवाही गांव के पास गंडक के तेज बहाव की वजह से पुलिया के नजदीक इस अप्रोच पथ में दरार पड़ चुकी है, जिसके बाद गोपालगंज से बेतिया और मोतिहारी जाने वाली सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से ठप है। कि जादवपुर मंगलपुर महासेतु है जो गोपालगंज को बेतिया और मोतिहारी से जोड़ता है और इस अप्रोच पथ में जो महासेतु से 2 किलोमीटर के आगे रजवाही गांव है और वहां पर ये अप्रोच पथ है। आप देखेंगे कि इस अप्रोच पथ में दरार आ गया है और गंडक की जो धारा है अभी वर्तमान में 4.5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है और तेज बहाव की वजह से इस अप्रोच पथ में दरार आया और आप देखेंगे जो सड़क है वो ध्वस्त हो गई, नीचे धंस गई है, जिसकी वजह से इस रोड पर परिचालन पुलिस को रोक दिया गया है। 70 घाट महासेतु के अप्रोच रोड के टूटने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि ठीक उसी तरह जादवपुर मंगलपुर महासेतु के आगे अप्रोच पथ में अचानक से दरार पड़ गई। फर्क सिर्फ इतना है कि 70 घाट महासेतु का अप्रोच पथ उद्घाटन के 29वें दिन ध्वस्त हुआ, जबकि ये पथ अपने उद्घाटन के 5 सालों बाद 70 घाट के बाद जो जादवपुर मंगलपुर महासेतु है इसमें दरार आई है, इसमें परिचालन ठप हो गया है और करीब 400 करोड़ की लागत से इस महासेतु का निर्माण कराया गया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2015 में इसका उद्घाटन किया था और महज 5 साल के बाद जो है इस अप्रोच पथ पर आप देखेंगे परिचालन ठप हो गया है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर 15 जुलाई की है, यानी 8 दिन पहले की, जब इसी गोपालगंज में 263 करोड़ की लागत से बने अप्रोच पथ ने 29वें दिन ही दम तोड़ दिया था, जिसके बाद सरकारी महकमे में खलबली मच गई थी। महज 1 हफ्ते बाद फिर एक अप्रोच पथ में दरार आना बड़े सवाल खड़े करता है। हालांकि गोपालगंज के डीएम ने जल्द से जल्द अप्रोच पथ की दुरुस्ती का दावा किया है। नहीं, वो उधर पानी इस बार जाने रहे कि काफ़ी ज़्यादा पानी है। उस पानी की वजह से थोड़ा सा नीचे से कुछ हल्का लीकेज हुआ था तो थोड़ा डैमेज हुआ था पुल, लेकिन उसमें लोग लगे हुए हैं, कल रात से लग गए थे और आज समझते हैं कि आज शाम तक फिर वो मोटर पुल चालू हो जाएगा।
जाहिर है सैलाब के सितम के बीच पुल पुलिया और पथों में एक के बाद एक दरार सिस्टम की संजीदगी पर कई सवाल खड़े करता है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और अब आपको हम गोपालगंज के दो अप्रोच पथ में दरार और उससे जुड़ी 10 बड़ी बातें बताते हैं। पहली बड़ी बात, 70 घाट के बाद अब गोपालगंज के एक और अप्रोच रोड में यह दरार आई है। इससे पहले 70 घाट पुल के अप्रोच पथ में दरार आई थी। अप्रोच रोड गोपालगंज को बेतिया से जोड़ता है और वहीं 5 साल पहले सीएम नीतीश कुमार ने इस पुल का उद्घाटन किया था और आज अप्रोच पथ में दरार आ गई। जादवपुर मंगलपुर सेतु का निर्माण 2015 में हुआ था। महासेतु का निर्माण वशिष्ठा कंपनी ने कराया था और 5 साल बाद आज उस अप्रोच पथ में दरार। इससे पहले 15 जुलाई को 70 घाट पुल का भी अप्रोच रोड टूटा था, जिससे प्रशासनिक महकमे में खलबली मची थी। उद्घाटन के 29वें दिन ही अप्रोच सड़क टूट गई थी। महीना भर भी नहीं चला था 70 घाट का संपर्क रोड। 29 दिन पहले उद्घाटन हुआ था और तब से अब तक गाड़ियों की आवाजाही बंद है। सवाल भी उठे थे इसे लेकर। दोनों अप्रोच रोड पानी का प्रेशर झेलने में नाकाम रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।